एक्सरसाइज 1.2 राइट, क्लास 9 का। और आज क्या पढ़ने वाले हैं 1.3। इसमें क्या होगा, इसका पहला क्वेश्चन है कि भिन्न को दशमलव के फॉर्म में लिखिए। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वी हैव टू चेंज, दशमलव में बदलना है पहले, और दशमलव के बदलने के बाद बोलता है कि इसका दशमलव प्रसार बताइए। दशमलव प्रसार बताइए मतलब दशमलव प्रसार क्या, शांत होगा, अनुवसानी आवृत्ति होगा, अनुवसानी अनावर्ती होगा। और ये सब लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि क्या होता है शांत, क्या होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल में बदलना है और काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, किस तरह का होगा, शांत होगा, अशांत, यानी टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। इसको जानने के लिए क्या करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 36/100 राइट। समझने का कोशिश करो, 36/100। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म, यानी डेसिमल फॉर्म में इसको दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में कैसे बदलते हैं, 36 लिखते हैं 36, और कितना जीरो है नीचे, 2 जीरो है, 2 जीरो तो 1 और 2, उसके बाद क्या लगा देते हैं दशमलव। ठीक है, या फिर इसको डिवाइड करो, इसे 36 को डिवाइड करो किससे, 100 से। तो ये तो छोटा पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे डेसिमल डालें तो यहाँ पे क्या हो गया, एक जीरो, 360। तो 3 टाइम में 300, 3 3 कैंसिल, यहाँ पे 60, डेसिमल डालें तो एक जीरो आ जाएगा। कितना टाइम में 600 आएगा, 6 टाइम में। तो इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। यदि इसको डिवाइड करेंगे 100 तो कितना आ रहा है, ये आगे जो जीरो लगाते ये स्टाइल है, थोड़ा स्टाइल मारते हैं कि नहीं हम लोग, कंगी वंगी मार लेते हैं, नहीं मारते हैं, कोई बात नहीं। तो ये इसके आगे जीरो लगाना मतलब थोड़ा सा स्टाइल है कि नहीं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे लगाते थोड़ा फर्क। अच्छा दिख रहा है क्या, कौन नहीं चाहता है कि अच्छा दिखे, ये भी चाहता है। ये हो गया, ये आगे बढ़ रहा है कि एकदम स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया मतलब रुक गया, ये रुक सा गया, एकदम स्टॉप हो गया। तो बताओ ये क्या हो गया, जो स्टॉप हो जाता है वो क्या हो जाता है, शांत होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत। मतलब कैसा डेसिमल, टर्मिनेटिंग। कैसा, टर्मिनेटिंग, है ना। ये होगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/11 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 को डिवाइड करेंगे 11 से। ठीक है, पहले तो डेसिमल डालेंगे तो 1 0, फिर भी ये क्या लेस, 10 इज लेस देन 11। तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 0, तो यहाँ भी 1 0। कितना टाइम में, 9 टाइम में। 11 9 जा 99, यानी 99, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे 1 0 डालेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, मतलब इसके लिए 1 0 आ गया। अब फिर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 1 0 डालें तो यहाँ पर भी फिर क्लियर है क्या, 9 टाइम में 99। कुछ समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है, ये कौन सा नाटक कर रहा है, इसका नाटक को समझ लेना। ठीक है, एक्टिंग को, ये एक्टिंग कर क्या रहा है। यहाँ पे इसके दशमलव के बदले यहाँ पे 0, फिर हमको यहाँ पे खेलना पड़ेगा 0, फिर यहाँ पे 9 टाइम में 99। दिमाग ख़राब थोड़ा है, चलते जाएंगे, नहीं समझ गए इसका एक्टिंग को। ये रिपीटिंग हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 09 09 और 09 09 09 09 09 चलते जा, कहाँ तक, इन्फिनिटिव चलते जाएगा, वहाँ तक जाना थोड़ा ना। क्या लिखे यहाँ पे, 1/11 इक्वल टू क्या होगा, 0.090909। इसको स्टॉप करना, डॉट 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 डॉट, स्टॉप करने बाद में सीखते हैं। ये समझ आ, रिपीट हो रहा है क्या, बताओ ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, किस टाइप का, ये है या ये है। इसमें रिपीट हो रहा है, ये रिकरिंग देख रहा है, रिकरिंग दैट मीन्स नंबर विल बी रिपीट, यानी ये जो इसमें रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। और इसमें क्या होगा, नॉन रिपीट, मतलब रिपीट नहीं होगा। तो बता ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 09 रिपीट हो रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, जो हिंदी की दुनिया से उठ के आया है वो लिखना अनुसानी आवर्ती।
और जो इंग्लिश में डुबो के जो आया है ना वो लिख लेना क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्वियरिंग। तो क्या लिखे यहाँ पे, अनवसानी आवर्ती, एंड वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग रेक्वियरिंग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 418, ध्यान से देखो 418, यहाँ पे देखो, इसको क्या करें, फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, पहले फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, ठीक है। 8 4 जा, अरे 8 चौक 32 और एक कितना हुआ 33, 33/8। हिंदी बोलने में शर्म नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं ना। और इंग्लिश क्या होता है, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बन गया तो वहाँ के बात करने के लिए अभी वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए, इंग्लिश से बोलेंगे तब ना अमेरिका वाला देगा, और हिंदी बैठ के थोड़ा ना बैठा है वहाँ पे। अब आता ही नहीं यहाँ से मांगने वाला को देगा क्या, दोनों जा रहे। ये देखो कितना चौके 32, 8 4 जा 32, 1 आ गया, डेसिमल डाले 0, क्या होगा 2, 0 आ जाएगा, 16। इसका एक्टिंग समझ में आया कि कौन सा रोल अदा कर रहा है ये। अब आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया मतलब ये बेचारा शांत हो गया, शांत हो गया मतलब टर्मिनेटिंग, मतलब आंसर क्या होगा हमारा, यानी 338 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4225, मतलब ये शांत लिख सकते हैं। इट मीन्स टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया इसको क्या, 2 का, आई होप कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर का मिस्टेक हो गया क्या, 125 यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला राइट, इट्स ब्लंडर, सॉरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, 3 से डिवाइड करना है, सॉरी 13 से डिवाइड करना है 3 को, क्या होगा बताओ, डेसिमल 0, 2 टाइम में 4 डेसिमल है तो 0, 3 टाइम में 13 3 जा 39, राइट। क्या पे आ जाएगा 1, डेसिमल है तो 0। अब तो ये छोटा पड़ रहा है, छोटा यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे क्या डालना पड़ता है, 1 0, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। 13 7 जा 91, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ से 1 लेके कैरी 10, 10 में 1 गया तो 9, यहाँ पे 0, कितना टाइम में आएगा 6 टाइम में 78, कैरी लिया 10 मिनट गया तो 2, यहाँ पे 0, 1 टाइम में कितना होगा 13, 12, कितना टाइम में होगा 120, 9 टाइम में 1 1, नीचे क्या आएगा 3 और 1 0, यहाँ पे डेसिमल डाल रहे हैं तो ये तो देते रहेगा ना, हाँ श्रापित है ये, श्रापित। एक बार डेसिमल यहाँ पे लगा दिया तो वो 0 देते ही रहेगा तुमको, जब जब मांगेगा तब तब देगा, ठीक है। जरूरी जब पड़ेगा, फालतू का नहीं देता है। कितना टाइम में 2 टाइम में 13 दूना 26, माइनस करो 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। यू नो क्या एक्टिंग हो रहा है, 3 टाइम में कितना आएगा यहाँ पे 1 0, फिर यहाँ पे 0 डालेंगे तो क्या होगा
ओ नो, 0 7 टाइम में 91, क्या होगा यहाँ पे? यही चल रहा है, देखो यहाँ 100, यहाँ 91, यहाँ पे 9 आ गया, 0, फिर कितना टाइम में? 6, और फिर यहाँ पे क्या होगा? 12, यहाँ पे 0, 9 टाइम में 117, क्या हो रहा है? पता है हो क्या रहा है? ये नाटक क्या कर रहा है? कौन सा एक्टिंग चल रहा है? ये बेवकूफ़ बना रही है, बनने वाले हैं नहीं। यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा करो आंखें को, और फिर यहाँ से यहाँ पे देखो। अच्छा, फिर यहाँ से मतलब उधर चलते जाता है ये मतलब ये रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? क्या डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहा है कि सेम नंबर को पकड़ के फिर दौड़ना स्टार्ट किया? इसको पकड़ा और फिर यही आगे। कुछ मिस्टेक है क्या? अच्छा सॉरी, यहाँ तक होगा राइट, 2 से स्टार्ट कर रहा है, ये सही है। मतलब ये रिपीट हो रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें 10, 100, 1000 ऐसे ऐसे रिपीट होता है, डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे देखो सेम नंबर रिपीट हो रहा है। क्या बोल सकते हैं? अनुवसानी आवर्ती। मतलब इसका जो आंसर है, इसको जब हम डिवाइड किए, कितना आ रहा है? 0.230769230769, और ये क्या हो रहा है हमारा? रिपीट हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। सो वी कैन से अनुवसानी आवर्ती। एंड अंग्रेज की तरफ से बोला जाए तो क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। अरे ये अंग्रेजी ने बोल के गया है, हम लोग उसी की तरफ से बोल देते हैं, है कि नहीं? और किसी किसी का शौक है भी अंग्रेज बनने का, तो बस ये देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 2/11। क्वेश्चन नंबर 5, 2/11, ठीक है। 11 से क्या करेंगे? हमेशा ऊपर वाला को, ज़्यादा होशियारी दिखाने का ज़रूरत नहीं है। कोई क्या बोलेगा? 11 को ही 2 से डिवाइड करेगा, है ना? ओवर मतलब कैसा बनना? स्मार्ट बनना, ओवर ज़्यादा नहीं बनना, ठीक। कोई बोले कोई ऐसे ये दिमाग चलता है किसी का बहुत ज़्यादा, ना ऐसे करेगा, ये हो जाता है। ऐसा करना नहीं, हमेशा ऊपर में जो रहेगा, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, जैसा रहेगा उसी को डिवाइड करना। डिवाइड करते हैं, डेसिमल डाले 0, 11 दूना, बोलते हैं गलत, लिखते हैं सही है, ठीक है। 11 बन जाए 11, क्या होगा? माइनस करेंगे तो 9। हाँ ये तो छोटा पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? 1 0 तो यहाँ से आ ही जाएगा ना 8 टाइम में। अब बता नीचे क्या आएगा? 2। नाटक पता चला इसका। हो क्या रहा है? विच टाइप ऑफ, ये ड्रामा क्या कर रहा है? शांत दिख रहा है। ये दौड़ जो मार रहा है 18 ये मतलब 0.1818 ये चलते जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है बताओ? सीधी सी बात है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है, ये 18 बार यही रिपीट हो रहा है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इसमें रिपीट क्या होता है? अलग अलग नंबर रिपीट होते जाता है, चलते जाता है। जैसे √3 का मान चलेगा क्या? √3 का मान देखना अलग अलग चलते जाएगा। √2 का मान, रूट प्राइम में जो रहेगा, प्राइम नंबर रूट के अंदर सबका, तो ये रिपीट हो रहा है। क्या आंसर होगा? अनुवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग। ये अंग्रेजों का काम है क्या? नॉन, जो भी अंग्रेज लोग हैं वो लोग क्या, हम इंडिया से भी हैं और अंग्रेज उधर, दोनों तरफ से हम दोनों हैं। रिकैरिंग, ठीक है। और इसी को हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। यानी कि देख लिया आंसर, रिपीटिंग दिया, आप तो रिकैरिंग लिख रहे हैं, पूरा ताल का मच रहा है, कोई जरूरी नहीं है। रिपीटिंग हो या फिर रिकैरिंग, बात क्या है? इक्वल है।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया होगा ये बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग डिवाइड किया होगा 400 से। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखा करो। 329 को किससे डिवाइड करना है? 400 से, राइट। यहाँ पे ना और एक आइडिया क्रिएट कर सकते हो 1 पे 0 0 कंप्लीट करने का। इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौके 100, 1 पे 0 0 आ गया। और इसको भी क्या करेंगे 25 से ही गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है? स्टॉपेल हो जाएगा ये। या फिर अपना जो नियम है उसको लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? पहले ही डेसिमल, क्योंकि ये तो छोटा है 329 400 से छोटा है, तो बड़ा करने के लिए डेसिमल डालते हैं। तो यहाँ पे एक 0 उधर से मिलता है, हमको मिलता है कि नहीं? कितना कितना हो जाएगा? 32 3200 बोलेंगे, 3200 बोलेंगे, 3200 चलो बोल दिए। यहाँ पे क्या आ गया? 0। 2 टाइम में कितना होगा? हाँ चलेगा क्या? 2 टाइम में 0 0 यहाँ पे 2। अब इसका नाटक गिरी खत्म। 5 चौक 20 हो गया ना। हीरोपंथी दिखा रहा था, ये देखो यही रिपीट होगा। अच्छा रिपीट नहीं होगा, सॉरी, ये तो स्टॉपर खत्म। ये शांत हो गया बेचारा, ये देखो शांत हो गया मतलब, अरे शांत हो गया मतलब शांत हो गया मतलब क्या? क्या होगा यहाँ पे? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, क्लियर। और ये 1 नंबर कंप्लीट। देखो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। वो उसने जब 1 को 7 से डिवाइड किया तो बोलता है 0.142857 रेकियरिंग आएगा। रेकियरिंग बोलेंगे, रिपीट बोलेंगे, या फिर दंड बोलेंगे हिंदी से। इसका मतलब होता है क्या? ध्यान से समझो इस बात को पहले। 0.6 रेकियरिंग का मतलब होता है ये स्टॉप हो गया। जैसे इस रेकियरिंग को तोड़ेंगे ना, क्या होगा पता? इतना स्पीड से 6 भागेगा ना कि तुम देख ही नहीं पाएगा कि कहाँ तक गया। ये रेकियरिंग जैसे हटेगा तो 6 6 6 6 6 चलते जाएगा, ठीक है। यदि 0.777777 चलते जा रहा है, इसको हमको स्टॉप करना है। इसको स्टॉप करना है, रोकना कि भैया रुक जाओ, फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ ये बोलने से भी अरे रुक जाओ तो रुक सकता है। तो इसको यहाँ पे रोकने के लिए क्या करते हैं? ये रेकियरिंग लगा देते हैं। ये ऐसे लगाएं, ये रुक गया, ठीक है। और जब इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ये भागना स्टार्ट हो जाता है। ये इसका मतलब यही रिपीट होगा, इसका मतलब यही रिपीट होगा। उसने बोला हमने जब 1 को डिवाइड किया 7 से तो इतना आया। बोलता है आप डिवाइड मत कीजिए, डॉन मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी विभाजन प्रक्रिया होता है, ठीक है। उसका यूज, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे, बुक में देखो कि लिखा क्या है कि लंबी विभाजन विधि का यूज नहीं कीजिए। मतलब इसको भाग नहीं दीजिए और बताइए कि इसका डेसिमल कितना आएगा, जबकि उसने ये 1/7 का बना दिया है। अरे सबसे बड़ी बात तो ये काम कर दिया, हमको बस समझना है इसको। और ध्यान से देखो कैसे होगा। एक तो काम ये 1/7 का इसने बना दिया, हमको पूछ रहा है 2/7 का तुम बता सकता है? बता सकते हैं। इसको इससे डिवाइड दे देंगे, लेकिन बोलता है डिवाइड मत करना, नहीं तो गलत कर देंगे। कुछ और आइडिया है दिखाते हैं इसको। कौन आइडिया? सबसे पहले देखो 2/7 है, 2/7 लिखो। लिखें क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? 1/7 मल्टीप्लाई 2 वी कैन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ। इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके देखना फिर यही हो जाएगा। 2 1 जा 2/7, यही बात है कि नहीं है? यदि दिमाग चल रहा है तो बता इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/7 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे हाँ बोलो ना। 6 1 जा 6/7 लिख सकते हैं क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 1/7 मल्टीप्लाई 3। इसको अलग कर सकते हैं कि नहीं? शक्तिमान देखा है कभी? जब छोटा शक्तिमान
पूरा एकदम करता है और 5 ठो बन जाता है शक्ति हो ना। यहाँ पे 2 ही ठो बनता है। ये 2 को तोड़ दिया अपने से, बोला अलग हो जा तुम, ये अलग हो गया तो यहाँ पे क्या रह गया 1। नहीं समझा? समझ गया होगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो कोशिश करो, समझ जाएगा। यानी इसको 1/7 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट देखो 1/7 का कंप्लीट वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो, अब देख ही नहीं रहे। 1/7 का वैल्यू कितना दिया है? 1/7 का वैल्यू इतना दिया है, तुम इतना लिखो पहले। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। इधर क्या है? मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 बचा, 2 8 जा 16 और कैरी 1 17, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और ये रखे यहाँ पे डाल दी। ये किसका हो गया? 2/7 का। बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2/7 का आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 का आंसर आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसका आ जाएगा? 4/7 का। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 का आ जाएगा। बात समझ में? ये एक्टिंग क्या कर रहा है? ये एक तो बना दिया। अब दूसरा क्या बोल रहा है? इसका बनाइए, बनाओ इसका। यहाँ से देखो 1/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या डालेंगे? 3। तो इसका वैल्यू क्या है? ऑलरेडी ये है। अरे 1/7 है ना, 1/7 का वैल्यू इतना है कि नहीं है? ये तो बोल दिया इतना है, तो इसके जगह पे इतना लिख दिए। अब इधर क्या दिख रहा है? 3, तो यहाँ 3 डालेंगे, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे अनुसार तो सही है। यदि मल्टीप्लाई गलत हो गया होगा तो कर लेना, ठीक है। उसी तरह क्या होगा यहाँ बताओ? क्या आगे ये नाटक खेल सकता है? अरे बोलो यस। यस सर। बना सकता है ना? यस सर। मतलब ये आगे यहाँ तक 6/7, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारा पहला का आंसर, ये दूसरा का, फिर इसको मल्टीप्लाई से करके आगे बनाना। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q मतलब परिमेय संख्या में लाना है इसको। P/, जैसे ये भी परिमेय संख्या ही है, रेशनल नंबर है, मतलब इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी एक्सप्रेस किस में करना है? द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q के फॉर्म में। ये P/Q के फॉर्म में है कि नहीं? देखो तो, ये तो डेसिमल में है, इसको P/Q के फॉर्म में लाना है। तो देखो इसे रखे, सॉल्यूशन क्या करते हैं? सबसे पहले लेट माना कि, क्या लिखते हैं? माना कि x इक्वल टू, देखो इस रेकरेंट को तोड़ते हैं। जैसे इसको तोड़ते हैं, किसको? इसको हटाएंगे तो क्या होगा? 6 रिपीट होना चाहेगा कि नहीं होगा? 2 नंबर रिपीट हो रहा है कि 1 नंबर रिपीट हो रहा है? एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। यदि 1 नंबर रिपीट होगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। और अच्छा इसमें बताओ, इसमें हाँ कोई क्वेश्चन बोला क्या? अब इसमें क्या? इसमें दिए रखिए दोनों नंबर पे रिपीट क्या होगा बताओ? 7 6 7 6 7 6। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 नंबर यदि रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई 1/00, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 नंबर पे रिपीट होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। यानी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इतना सा पता चल गया क्या? जैसे क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है, इसको बनाने से पहले कुछ बातें होता है, समझना पड़ता है। जैसे क्या है? 0.47, तो इसमें 7 पे रेकरी मतलब 777 होगा, मतलब हमको इसको मल्टीप्लाई 10 से ही करना पड़ेगा। इसको समझते हैं। इसके बाद इसको लेट करें, x बराबर इतना, ठीक है। आगे देखो, वी मल्टीप्लाई विद 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
बोथ साइड, कौन सा साइड? बोथ साइड, मतलब इधर भी 10 से मल्टीप्लाई और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई। अरे LHS में भी और RHS में मल्टीप्लाई करो। x मल्टीप्लाई 10, इसको मल्टीप्लाई करो 0.6666। यहाँ पे कितना 5 को है ना, हम 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, जितना मन उतना लिख दो, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटिव है। एक तो घट गया एक बढ़ गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 10 से। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में? इसको हटाएं, इसको हटाने पे 1 1 2 3 4 1 2 3 4 0, एक जीरो क्या हुआ? कट गया क्या? तो यहाँ 10 को x से मल्टीप्लाई करो तो 10x। क्लियर? यहाँ पे देखो कितना जीरो है, 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे गिनती करो 1 2 3, कहाँ पे डेसिमल होगा? यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं, यानी 6 6 6 6, डेसिमल क्या होगा? 1 2 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब बहुत सारा 6। इतना समझ में आ गया ना? हाँ। आगे देखो, यहाँ पे क्या है? 10x इक्वल टू, इस जगह ना ब्रेक करना है, इस जगह थोड़ा डीपली सोचना है, नोट बाद में करना। देखो यहाँ पे इस जगह डीपली सोचो, 6 डेसिमल के पहले जो है उसको लिख दो, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या लगा? प्लस। प्लस 6 को जब यहाँ से हटाएं तो यहाँ पे क्या हो गया? 0। उसके बाद क्या है? डेसिमल। यहाँ पे 6 6 6, 3 को 6 है, एक को हम ज़्यादा भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो इसको, इस बातें को देखो और इस बात को देखो, दोनों का फ़ोटो कैसा है? एक जैसा है, मतलब इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? x। 10x, ये वाला परफेक्ट आ रहा है, 10x इक्वल टू 6 प्लस, इस पूरे के जगह हम क्या लिखेंगे? x लिखें, क्योंकि इसका मतलब होता है, इसका इक्वल टू का मतलब होता है ये जितना काम करता है हम भी उतना ही काम करते हैं, मतलब हम बराबर है। इसके जगह पे x लिख सकते हैं, इसके जगह पे x लिख दिए। क्लियर? 10x, ये वाला पार्ट आ रहा है ना, x को इस साइड लाओ, प्लस है तो इधर क्या हो गया? -6, इस जगह बनाते हैं। 10x में 1x माइनस 1 कितना हो गया? 9x, यहाँ पे 6, तो x इक्वल टू क्या होगा? 6/9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी x इक्वल टू कितना है? 2/3। क्या ये p/q की फॉर्म में है कि नहीं है? और 1 मिनट, ये तो आंसर हो गया, लेकिन शॉर्ट मेथड में, सेकेंडों में बनाए, शॉर्टकट मेथड में सेकेंडों में बनाए। देखो कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो नंबर दिया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, और दंड कितना पे है? 1 पे कि 2 पे? 1 पे, तो 1 9 डाल देंगे। 3 2 जा 3, कितना हो गया? 2/9। यदि समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में बेहतर सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला क्लास में नोट कर लो।